स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2018 पेपर सेकंड और उसमें आए हिंदी भाषा दूसरी के 30 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। सबसे पहले आप इस अनुच्छेद को वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस स्लाइड को भी आपको वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ना है। हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य? ऑप्शन 3, वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है। पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय। क्या विषय? ऑप्शन 3, भ्रष्टाचार। कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वह अभिप्राय है। क्या आएगा? ऑप्शन 3, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण रहा है। किनका शोषण रहा है? ऑप्शन 4, किसानों और मजदूरों का। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। क्या पहनते हैं? ऑप्शन 2, कुर्ता लुंगी। कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य? ऑप्शन 1, जमीनी स्तर पर बदलाव न आना। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन 2, विधानवाचक। ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? ऑप्शन 3, विशेषण। उसके बाद ये एक और अनुच्छेद है, इसको आप वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ोगे। इस स्लाइड को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन 2, शिक्षा देना संभव नहीं है। शिक्षक का काम है। क्या काम है? ऑप्शन 1, विद्यार्थी को समय से परिचित कराना। स्व का प्रगटाय डैश में होता है। क्या आएगा? ऑप्शन 2, कर्म। अनुच्छेद में खाद पानी देने निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य है बच्चों को। क्या आएगा? ऑप्शन 3, उचित माहौल देना है। स्व। क्या आएगा? ऑप्शन 4, अदृश्य होता है। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 2, बड़ी। अंकुरित शब्द में प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन 1, इत। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 4, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह क्या आएगा? ऑप्शन 3, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? ऑप्शन 2, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आंकलन में सबसे महत्वपूर्ण है? क्या आएगा? ऑप्शन 2, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन 1, यह सहज होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 2, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। आंकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन 1, सीखने में मदद। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे। क्या आएगा? ऑप्शन 2, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आएगा? ऑप्शन 4, डायरी लिखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आंकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। कौन सा कमजोर बिंदु है? ऑप्शन 4, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। भाषा और लिपि के बीच। क्या आएगा? ऑप्शन 2, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आंकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? क्या आएगा? ऑप्शन 3, पोर्टफोलियो। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। क्या आएगा? ऑप्शन 2, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में। क्या आएगा? ऑप्शन 2, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है। किसके साथ संबंध है? ऑप्शन 1, चॉम्स्की। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। हम मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।